हेलो दोस्तों। तो आज एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेट के बारे में। तो आइए चलते हैं, सेट की डिफिनीशन पहले देखते हैं। ठीक है, तो सेट जो होता है वह होता है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट जो होता है वह वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? तो वेल डिफाइंड जो होता है, द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स दैट देयर इज सम डेफिनेट रूल। ठीक है, सम डेफिनेट रूल on the basis of which one can decide whether an object is in the collection or not। मतलब वेल डिफाइंड जो होता है यह एक डिफिनेट रूल है जिसके बेसिस पे हम यह कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में, अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ए बी सी डी भी कर सकते हो। ठीक है, ई भी कर सकते हो, ई टी सी। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट। अब सेट के बारे में पता लगाना रहे तो कैसे आएगा? ठीक है, तो देखो, अब ऑप्शन दिया है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर कॉलेज क्लास। ठीक है, मतलब कि कोई क्लास है, इसमें सब लड़कियां हैं। ठीक है, यह एक कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन का मतलब ये है कि अब ये सेट है या नहीं है। ठीक है, इसको बताना है, पहला है। दूसरे में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास, मतलब कि एक कलेक्शन बनाया और उसमें इंटेलिजेंट गर्ल को रखा। ठीक है, अब यह सेट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, फिर एक कलेक्शन बनाया। ठीक है, फिर उसमें ब्यूटीफुल गर्ल को रखा। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ टाल गर्ल्स। ठीक है, जो लंबी लड़कियां हैं उनका एक कलेक्शन बनाया। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक सेट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल इन योर क्लास। तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब इंटेलिजेंट का यहाँ पे मीनिंग हमको बताना चाहिए, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे किस बेसिस पे इंटेलिजेंट बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे इंटेलिजेंट वेल डिफाइंड नहीं है, तो यह सेट तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। अब ब्यूटीफुल गर्ल्स बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल, कितना होना चाहिए सुंदरता। ठीक है, इसका कुछ जिक्र नहीं है, तो यह भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो यह भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ टाल गर्ल्स। अब टाल गर्ल बोला है इसमें। ठीक है, ये भी एक वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब टाल गर्ल अगर कहा है तो इसका कुछ लिमिट होना चाहिए ना, कि मतलब जैसे 5 फुट या 150 सेंटीमीटर, मतलब कुछ एक डिफिनिट मेजरमेंट होना चाहिए ना, तभी तो वेल डिफाइंड होगा। नहीं तो टाल, टाल मतलब कितना टाल, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। क्योंकि लड़कियां तो लड़कियां ही होंगी। ठीक है, तो उनका जब एक कलेक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक सेट को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यह मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे पहले रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड एक सिंपल मेथड है। बस रोस्टर मेथड में हमें क्या करना रहता है कि जैसे हमको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको लिखना है सेट ऑफ, ठीक है, वावेल्स, वावेल्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बस एक ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह। ठीक है, उसके बाद उसमें हम कामा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे। जैसे वावेल्स क्या होता है, वावेल्स मेरा होता है ए ई आई ओ एंड यू होता है। ठीक है, यह सेट का सिंबल है, सेट को इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यह क्या हो गया, रोस्टर मेथड से हम इसको लिख दिए। ठीक है ना, तो यह है रोस्टर मेथड, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो नेक्स्ट देखते हैं सब बिल्ड मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट बिल्डर मेथड में आते हैं। अब सेट बिल्डर मेथड में देखते हैं हम कैसे इसको लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे पी ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, और उस ब्रैकेट में हम जाके सिर्फ जैसे एक्स है ना जो हमारी वैल्यू है उसी को हम लिख देंगे जैसे एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, यह होल्ड होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, यह होल्ड होना चाहिए। जैसे कि जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि सेट ई लिखते हैं x such that x is equal to 2n where n belonging to z। ठीक है, यानी कि x जो हमारा है ऐसा है कि x बराबर 2n है। अब n की वैल्यू z में बिलोंग करती है, तो अब z में बिलोंग करती है का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू z में जितनी भी हो, जैसे क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू सो ऑन। ठीक है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, अप टू सो ऑन, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू हम ले तो वह हमारा सेट ई बन जाएगा। अब देखो इतने बड़े नंबर को तो हम इस रोस्टर मेथड में तो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि मतलब ऑब्वियस है कि हम कितना लिखेंगे। अब इस मेथड के हिसाब से अगर इसमें वैल्यू रखते जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखे तो 2 हो जाएगा, 2 रखे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 रखे तो 6 हो जाएगा, अप टू सो ऑन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 रखे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -4 हो जाएगा, अप टू सो ऑन ऐसे लिखेंगे तो यह एक बड़ा सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो टर्म है या वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट देखते हैं क्या है। टाइप ऑफ सेट में एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट तो सिंपल सेट, मतलब कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो जिस सेट में, यानी कि इसको रिप्रेजेंट हम फाइव लिख के करते हैं। ठीक है, फाइव लिख दो तो वह एम्प्टी सेट हो गया। या ये जो सिंबल है ब्रैकेट, ठीक है, जो ब्रैकेट है इसको ऐसे लिख के बस बीच में कुछ ना लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो देखो अब नॉन एम्प्टी सेट में ये भी आ जाएंगे। सिंगलटन सेट जैसे हो गया, तो सिंगलटन सेट में क्या होगा, बस एक एलिमेंट होगा यहाँ से। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट, मतलब जैसे कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, यहाँ से 4 लिख दो। ठीक है, ए लिख दो। ठीक है, यहाँ देखो एक चीज और गौर करने वाली है, जो 5 यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर 5 हम इस तरह लिख देते हैं सपोज करो, ठीक है, तो यह नल सेट नहीं है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है ना, अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये क्या है, मेरा सिंगलटन सेट में आ जाएगा। किसमें आएगा, सिंगलटन सेट में आएगा। जिस तरह यह बिहेव करेगा उसी तरह यह रहेगा। ठीक है ना, सिंगलटन सेट में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, इसके लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। जैसे कि सपोज करो कि ए ई आई ओ, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जितने सेट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वही उसका कार्डिनलिटी नंबर बन जाता है। मतलब कि अगर इसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम सेट अगर मतलब कि ये सेट को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल ए से, ठीक है,
तो नंबर ऑफ ए यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा वह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जितने एलिमेंट हैं सेट में, जितने एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी नंबर बोलेंगे। ठीक है, या कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह फाइनाइट सेट हुआ। अब आगे देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, मतलब सबसेट का यही है सब सेट। सब मतलब हो गया कि उसका कुछ एलिमेंट उसमें हो। ठीक है, मतलब कि जैसे देखो, सपोज करो कि ए एलिमेंट है, एक दो इतना रखा हुआ है। ठीक है, बी कोई सेट है। ठीक है, उसमें दो तीन चार, ठीक है, एक, इतने एलिमेंट रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक दो तीन चार ही लिखूं। ठीक है, इसके एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अब सेट में एक और खास बात होती है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता सेट के एलिमेंट को 1 1 2 3 एंड 5, क्योंकि वेल डिफाइंड होते हैं ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब ही क्या हुआ, रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम सेट को लिखते हैं। ठीक है, अब नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो कोई सेट यह है, कोई सेट यह है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ए में 1 2 आ रहा है, बी में 1 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ए का एलिमेंट जो है वो बी में है, तो यानी कि हम इसको लिखते हैं ए इज कंटेन। कंटेन मतलब उसमें है। ठीक है, बी में, यहाँ इक्वल लगा देंगे, यानी कि ए जो है वो कंटेन है बी में। तो यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बी का, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल बी। तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, पावर सेट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल satisfies, देखो पावर सेट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब कोई सबसेट बनाया उसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सबसेट है। ठीक है, जैसे कोई सेट ले लो, पहले पहले कोई सेट लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसेट कितने हो सकते हैं, इसके सबसेट हो सकते हैं, जैसे कोई सपोज करो कि पहले तो सिंगलटन 1 हो सकता है सबसेट इसका। ठीक है, फिर सिंगलटन 2 हो सकता है, फिर सिंगलटन 3 हो सकता है, फिर सिंगलटन 1 2 हो सकता है, फिर सिंगलटन 2 3 हो सकता है, फिर सिंगलटन यहाँ नहीं है। ठीक है, यह दो कार्डिनलिटी वाले सेट है। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ से हो सकता है 1 3 हो सकता है। ठीक है, फिर ये पूरा हो सकता है 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और तुम्हारा पहला 5 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह लिखो, या सिर्फ ये भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसको पूरा हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, इसके पॉसिबल सबसेट है। ठीक है, तो यानी कि द सेट ऑफ, पावर सेट क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट कैपिटल ए is called power set of कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि कोई भी सेट ए है तो उसके सबसेट का सेट जो होगा, जैसे यह कोई सेट है। ठीक है, अब इसके सबसेट यह इतने हो गए। ठीक है, अब इनका एक सेट बना दो, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेट को इस तरह लिखते हैं, इस तरह बना दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक पावर सेट है पूरा। समझ में आया, तो इसको पावर सेट बोलेंगे। अब देखो, अगर किसी सेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, यही ऊपर वाला देख लो,
ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है। तो इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं, एन ऑफ ए कितना है, 3 है, ठीक है। तो अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है, सपोज करो कि कोई सेट है जैसे जेड, जेड कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 अप टू सो ऑन एन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट में कितने मतलब एलिमेंट होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसको हम लिखते हैं एन ऑफ पी ऑफ ए। इसको हम, ये जो सेट बना ना मेरा पावर सेट, इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। इस तरह ये पावर सेट बना, ठीक है। अब जिस तरह हम इसको लिखते थे नंबर ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, उसी तरह यह भी एक सेट बन गया। तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं, यह होंगे, अगर ये ना हमको पता रहे, जैसे अब एन नंबर है तो एन नंबर का निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर एन, ठीक है। यह होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है, ऑफ ए पावर सेट, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट आसान है। इक्वल सेट में बस क्या करना है आपको, जैसे कि हम सबसेट पढ़े हैं, अभी आपसे सबसेट पढ़े हैं कि सबसेट जो होता है वह कंटेन होता है बी में। कोई सबसेट है किसी सेट का, वह क्या होगा, उस सेट में कंटेन होगा। तो सिमिलरली क्या कहेंगे कि अगर ए कंटेन है बी में एंड बी कंटेंट है ए में, ठीक है, तो यह इक्वल हो जाएगा बी के, ठीक है। मतलब कि अगर ए कोई सेट है वो बी में कंटेन है और बी कोई ए में कंटेन है, तो यह ए सेट जो होगा बी के इक्वल हो जाएगा, इसी को हम इक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे पढ़ोगे आप लोग तो यहाँ पे आता है इक्वल सेट प्रूफ करने के लिए आता है कि ये दिखाओ कि यह शो दैट सेट टू बोथ सेट आर थ्री सेट्स आर इक्वल आर नॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कोई पहले सेट को दूसरे में कंटेन करवाएंगे और दूसरे सेट को पहले में कंटेन करवा देंगे। अगर यह रूल सेटिस्फाई करता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए सेट बी के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो यह आसान सा एक है। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स, मतलब कि कोई सेट ऐसा है जो कि हर एक सेट को कंटेन करता है, ठीक है, इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब कि वह नल सेट को भी रखेगा, फाइनाइट सेट को रखेगा, इनफाइनाइट सेट को रखेगा, ठीक है, हर एक सेट को वह कंटेन करेगा। वही सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल यह यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत से सेट हो सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ, मतलब उन नंबर का एक वो हो जाएगा, ठीक है, सेट, ठीक है, उसमें हर एक सेट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहे कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, कोई सेट है जैसे ए ई आई ओ यू है, ठीक है। तो यह सेट क्या है, एक वावेल का सेट है, ठीक है। तो अब वावेल का सेट जब ये है तो इसमें यह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि अब कोई कहे कि u माइनस ए क्या होगा, ठीक है। तो u माइनस ए को हम बोलते हैं ए का कंप्लीमेंट, ए सी लिखो, ठीक है, या फिर ए डॉट ऐसे लिख दो ऊपर, मतलब ऐसे कर दो, ठीक है, कॉमा लगा दो ऊपर। तो इस तरह बन जाता है ए कंप्लीमेंट। कभी कभी ए बार भी लिख देते हैं लोग, ठीक है। तो यह कंप्लीमेंट का साइन होता है, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो u माइनस ए यानी कि u के ऐसे एलिमेंट, ठीक है, u के ऐसे एलिमेंट जो कि a में नहीं है, जैसे कि a e i o u है। अगर सेट हमारा यूनिवर्सल सेट जेड, जेड जो है वो क्या है, अल्फाबेटिकल है, ठीक है। तो u माइनस ए क्या आ जाएगा, हमारा u माइनस ए ऐसा आ जाएगा, u यहाँ पे
यहाँ पे यू को हम बोल देंगे, ये ठीक है, अल्फाबेटिकल सेट है। तो यू भी क्या होगा, ए बी सी डी से लेके पूरा जेड तक होगा, ठीक है। और ए ई आई ओ यू है। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से मतलब पूरा जेड तक, उसमें से हम ए ई आई को माइनस कर देंगे। मेरा क्या बचेगा, बी सी डी, फिर ई नहीं आएगा, एफ, इस तरह आ जाएगा। कितने नंबर बचने हैं, 5 नंबर निकल गए, 21 आएगा, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 21 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वह कितना है, 5 है, ठीक है। अब इस 5 और 21 को जोड़ के भी 26 आ जाएगा, जो कि अल्फाबेट में होता है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में बहुत से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि पहला हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि अ, उसका यूनियन लेना। सपोज इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि ए यूनियन बी, अगर ए कोई सेट है बी कोई सेट है, ठीक है। तो उनका यूनियन जो होता है, ठीक है, वह होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब देखो, एक्स सच डेट एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब यूनियन अगर है ना, तो यहाँ पे एंड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एंड, नो नो सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर यूनियन है ना, यूनियन है तो हम लिखेंगे और, ठीक है। यूनियन है अगर तो हम लिखेंगे और लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यूनियन है तो और एक्स बिलोंगिंग टू बी, ठीक है। एंड में मतलब एंड का मतलब एंड उसमें लिखा जाता है इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए जो होता है वो ए यूनियन बी में भी कंटेन होता है, या बी को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बी को भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में कंटेन होता है, ये अलग से, ठीक है। यह एक बात हो गया, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल है, इफ ए ए कोई सेट है जो कि x such that x is equal to 2n plus 1 and belonging to natural number, and b is equal to x such that x is equal to 2n and belonging to z मतलब इंटीजर होता है, नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर। देन a यूनियन b क्या होगा, मतलब कि हमको निकालना है a यूनियन b निकालना है, ठीक है। यह क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सपोज करो कि मुझे कुछ नहीं पता, सपोज करो कि मुझे नहीं पता कुछ, ठीक है। तो अब इस तरह तो इसको मतलब यूनियन करना तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। अब सपोज करो, देखो जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ तो बड़ा एग्जांपल हो गया, जैसे 1 2 है, ठीक है। और b इज इक्वल टू 2 3 4 है, सपोज करो, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी, एक्स सच डेट, जैसे ए यूनियन बी का डिफिनेशन क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए आर बी। अब वन वन जो है इसमें बिलोंग करता है ए में तो लिख दो, बी में देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब टू बिलोंग करता है ए में, लिख दो, ठीक है। टू बिलोंग करता है बी में, लेकिन ए में बिलोंग करता था, मैंने लिख दिया पहले, तो रिपीट नहीं लिखना है, ठीक है, तो इसको छोड़ो। थ्री बी में बिलोंग करता है, अब ए में देखने की जरूरत ही नहीं है, बिलोंग करे या ना करे, और है, ठीक है। फोर बिलोंग कर रहा है बी में, तो ये यूनियन हो गया, ठीक है। इस तरह हमको यूनियन करना है, ठीक है, एक सिंपल वे है करने का, ठीक है दोस्तों। तो अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इन दोनों का यूनियन करना है। अभी तो नंबर फॉर्म में तो है नहीं, ये तो लिखे गए हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको अब यूनियन कैसे करेंगे, तो देखो अब इनको यूनियन करने के लिए या तो आप अपने दिमाग में ऐसे कर सकते हैं कि एन बिलोंग कर जेड में, यानी कि एन जो होगा वह अपना 0 1 प्लस 1 -1 -2 अप टू 1, इस तरह नंबर हो जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सोच सकते हैं सेम उसी तरह का नंबर, ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नंबर सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि 0 रख रहे हैं, सब कुछ करो, तो ए सेट जो बन रहा है 0 रखने पर पहले, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। दो
1 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रख रहे हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अप टू 1 हो जाएगा। -1 रख रहे हैं, सपोज करो -1 रखें तो -1 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, -1 रखेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3 आ जा रहा है, अप टू 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी में हम देख सकते हैं कैसे हो जाएगा। x = 1 रखोगे पहले, 0 रखो पहले तो 0 हो जाएगा। 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। 4 रखोगे तो नहीं नहीं, 4 नहीं, 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा, अप टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अप टू 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का हम यूनियन करें तो यूनियन ऑफ ए एंड बी तो क्या हो जाएगा, देखो सपोज करो -3 है, यहाँ पे -3 नहीं है, -3 हो गया। -1 है, यहाँ पे -1 नहीं है, -1 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसी तरह यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अप टू 1। यहाँ पे -4 हो जाएगा, -5 हो गया, अप टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, यह मिला हमको ए यूनियन बी। एक जेड ही तो मिला, एक्स सच डेट एक्स बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है, इसी तरह तो कोई सेट मिला हमको कि मतलब एक्स जो है ऐसा है कि एक्स जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यानी कि जेड मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन में एन है, जेड है, आर है, क्यू है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि यह सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, तो इतना देख लिया आपने। अब देखते हैं और हम कुछ रूल्स। इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं, इंटरसेक्शन जस्ट इसी का इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन सपोज ए कोई सेट है एंड बी कोई सेट है, एंड बी कोई सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, यह इक्वल होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में एंड आ जाएगा, एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे कोई सेट ए, यह इक्वल है 1 2 3 के। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सेट बी है जो कि है 2 3 4 6 की। ठीक है, तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स सच है एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, यानी कि एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए और बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो कौन दोनों में बिलोंग कर रहा है, पहला तो 2 है। ठीक है, तो 2 को लिख दो, 3 है, 3 है, 4 बिलोंग कर रहा है नहीं, 1 बिलोंग कर रहा है नहीं, बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज है, जैसे हम कुछ रूल बता सकते हैं, जैसे यूनियन में क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन में यूनियन में क्या होता है, यूनियन में यूनियन में हमारा होता है, जैसे कोई सेट ए है। ठीक है, ये कोई सेट बी है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट होंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, तो इनका यूनियन जो होता है, यूनियन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। ठीक है, तो यूनियन सपोज करो इस तरह आया, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं या कुछ कॉमन नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसका भी सब एलिमेंट, ठीक है, इसका भी सब एलिमेंट, और जो कॉमन आ रहा है तो वो तो आएगा ही। ठीक है, इन सब का सेट क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, ये यूनियन हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे इंटरसेक्शन में, ये इस तरह हो गया। ठीक है,
जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब जहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज क्या हो जाएगा, यह ए है, यह बी है, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है दोस्तों। तो यह ए इंटरसेक्शन बी है और यह टोटल ही क्या है, ए यूनियन बी है। इस तरह आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि कोई सेट ए है, डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट देखते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। तो डिसजॉइंट कोई सेट ए एंड सेट बी, इफ बोथ, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर अगर ये फाइव के बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, फाइव के बराबर आएगा, तो वह सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इन दोनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या बताया अभी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से, ठीक है। कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी है, तो सेट ए माइनस बी जो होता है वह अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मतलब वो तो कॉमा लगा के सिंपली लिखते जाते हैं, लेकिन अगर सेट बिल्ड मेथड से लिखना है, सेट बिल्डर मेथड से, तो इस तरह लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस बी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बिलोंगिंग टू बी, यानी कि एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी, सॉरी बी, ठीक है। तो यह हो जाएगा ए माइनस बी। अगर सपोज करो बी माइनस ए कोई कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई कहे कि ए माइनस बी क्या इक्वल होता है बी माइनस ए के, तो यह इक्वल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब देखो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे समझ सकते हैं, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, या सेट बी है या सेट ए है। तो अब हमको निकालना है कि ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि इस तरह है सेट, ठीक है। तो ए माइनस बी निकालना है हमको, यानी कि ए के ऐसे एलिमेंट देखो, ए के एलिमेंट तो रहेंगे उस सेट में लेकिन बी के एलिमेंट नहीं रहेंगे, यानी कि देखो यह वाला, यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, अगर यह ए है और यह बी है तो यह वाला पार्ट मेरा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यह देख सकते हैं। उसी तरह अगर बी माइनस ए को निकालना है सपोज करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। यहाँ से अगर ये सेट बी है तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम ए माइनस बी और बी माइनस ए करेंगे। तो आप फिगर से देख सकते होंगे कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, एक कंडीशन पे इक्वल हो सकते हैं जब दोनों सेट सेम हो, तो दोनों सेट सेम होंगे तब तो इक्वल हो ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह होता है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो यह हम लोगों ने देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं और एक टॉपिक, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो कोई सेट ए है एंड कोई सेट बी है, ठीक है। तो इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, ठीक है, ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, और इसको डिफाइन करते हैं ए डेल्टा बी इज इक्वल टू
ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए से, ठीक है, यह होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ज़्यादा आप तो क्या हो जाएगा, ए देखो यहाँ से सेट मतलब रूल वगैरह लगाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग रूल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से यह जब यूनियन का रूल पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी चूंकि माइनस है तो यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। कंप्लीमेंट तो बताए हैं आपको, कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जो होता है कि जैसे कोई सेट ए है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, तो कोई सेट है, ठीक है, और उसका यूनिवर्सल सेट कुछ है, ठीक है, तो कंप्लीमेंट जो होगा उसको लिखते हैं यू माइनस ए, यानी कि कोई सेट है माइनस कंप्लीमेंट माइनस उस सेट को करेंगे तो क्या आएगा, आपको कंप्लीमेंट मिलेगा उस सेट का, जिसको ए डैश या ए बार या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हो जाएगा। अभी इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि सपोज करो कि बताया था आपको, मान लो कि ए ई आई ओ यू वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है, जिसमें अगर हम मान लें कि मेरा यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, ठीक है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो यहाँ से हम u माइनस ए जो कि ए डैश आएगा उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं और कुछ लॉज देख लेते हैं, जैसे कि बहुत से लॉ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो हमेशा 5 होता है, ठीक है, और 5 सेट का कंप्लीमेंट जो होता है वह हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, और किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फिर उसका कंप्लीमेंट लेने पर वही सेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई सेट ए है, अब यूनियन और उसका कंप्लीमेंट ले लें, ठीक है, देखो वह सेट है और यूनियन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, सिंपल सी बात है, वही सेट जो यूनिवर्सल है वही सेट मिल जाएगा, क्योंकि ए सेट एक अलग सेट हो गया और ए डैश सेट जो हो गया वो यू माइनस ए करके निकल गया, यानी कि ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो वही एलिमेंट होगा, तो दोनों को मिला के यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा। अब वही इंटरसेक्शन कर दें तो ए इंटरसेक्शन ए, तो ये सिंपल सी बात है, 5 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम और से भी लास्ट को पढ़ेंगे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए धीरे से, और हम आपको बेहतर से बेहतर सब्जेक्ट मैथ के बारे में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।